जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप इन सब बातों को खुद से रिलेट करने की कोशिश करना एक बार। टाइम को वेस्ट करने वाली आदत से ज़्यादा परेशान है। रियल लाइफ में इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज की जो जनरेशन है और आज से 20 साल पहले की जो जनरेशन है, उनमें यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस। और हर कर्म और हर कांड के पीछे सिर्फ आप ही होते हो, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रोक्रेस्टिनेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, अपना पैशन फॉलो करना है, वाइब मैच नहीं हो रही है, और ऐसे ही पूरे दिन में 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद करने के बाद आप फ्रेगमेंट में टाइम बर्बाद करते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रिवोल्यूशन दोस्त के इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो का पर्पस है आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, और इस ब्लर फेस के साथ आप लोगों की ज़िंदगी में क्लैरिटी लाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मेक श्योर करता हूँ इस बात को कि जब आप इस वीडियो का एंड देख रहे होंगे तब आपको बहुत सारी क्लैरिटी लाइफ में मिल चुकी होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, वीडियो का टाइटल है टाइम स्लिप्स नॉट टाइम मैनेजमेंट और खुद की समझ। थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोगों को लेके चलता हूँ मैं। अगर अपन थोड़ा सा पीछे जाएं, आज से 10 से 20 साल पीछे जाएं, तो हो सकता है कि आपको ये देखने को मिले कि ऐसा कोई वर्ड, टाइम मैनेजमेंट जैसा वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं हो। एग्जिस्ट करने से मतलब है कि वो कहीं किताबों में तो जरूर लिखा हुआ होगा, लेकिन लोगों की आम जिंदगी में वो इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लोग सिर्फ अपना काम करते थे और इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते थे। इन सभी बातों का मतलब यही है कि उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट जैसी बला को लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग सफल हो रहे थे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर ही रहे थे। बहुत लोग आईएएस आईपीएस बन रहे थे, डॉक्टर इंजीनियर, सभी सारी चीज़ें जैसी आज हो रही है वैसी उस टाइम पे भी हुआ करती थी। लेकिन क्या उस समय पर एक्चुअल में कोई इस बारे में जिक्र करता था? क्या टाइम मैनेजमेंट इतना ज़रूरी है जिस पर इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तरह तरह के स्टेप्स को फॉलो करवाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च करता है, कोई किसी की हाइपोथेसिस बताता है। कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल में इतनी बड़ी चीज़ है भी सही, या फिर इसको सिर्फ एक हवा की तरह बनाया गया है और एक रूमर फैलाया गया है सब जगह? आज की जो जनरेशन है और आज से 20 साल पहले की जो जनरेशन है, उनमें यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि आजकल की जो जनरेशन है, इन सभी न्यू वर्ड्स को, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है जिसके बारे में परेशान होते हैं लोग, उन सभी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना बैठी है। वर्ड्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, अपना पैशन फॉलो करना है, वाइब मैच नहीं हो रही है, इन तरह तरह के वर्ड में ये आजकल की नई जनरेशन, जेन जी जनरेशन जो है, वो इन सभी चीज़ों में उलझी हुई है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, टाइम को मैनेज करना होता है। कुछ मोटिवेशन वीडियो देखनी पड़ती है। जब भी आप डिप्रेस फील करो तब आपको मोटिवेशन वीडियो देखनी होगी। कोई सजेस्ट करता है उस सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी देखो या फिर उसकी स्टोरी पढ़ो, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपको एक मोटिवेशन देगी। लेकिन वो मोटिवेशन कुछ टाइम का होता है। जितने भी वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं, इन सभी के बारे में आगे फर्दर वीडियोस में बनाता रहूँगा। जैसे कि आप सोचते हो अभी तो फ़ोन उठाया था, अभी 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला, टाइम कैसे फिसल गया। आप लोग पता है ये बड़ा रद्दी एक्सक्यूज़ देते हो कि पता ही नहीं चला, लेकिन तुम्हारे 2 घंटे तुम्हारी ही वजह से ख़राब हुए हैं। आप मानो या मानो, लेकिन यही सत्य बात है, वो आप ही की वजह से ख़त्म हुए हैं। और हर कर्म और हर कांड के पीछे सिर्फ आप ही होते हो, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हो। टाइम मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे ही पूरे दिन में 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद करने के बाद आप फ्रेगमेंट में टाइम बर्बाद करते हो, और इसी तरीके से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और फिर पूरे दिन बर्बाद करने के बाद में रात में रिग्रेट और गिल्ट दोनों को एक साथ मिलाकर जो सर्च किया जाता है गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, ऐसी वीडियोस आप देखते हो। जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप इन सब बातों को खुद से रिलेट करने की कोशिश करना एक बार। और फिर सर्च करने के बाद स्क्रीन पर कुछ वीडियोस आ जाती हैं, 5 स्टेप फॉलो करने के बाद टाइम मैनेज हो जाएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, चाहकर भी खुद का टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। इस तरीके की तमाम वीडियो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती है। हो सकता है आप उनको 1 बाय 1 चूज करते हो, या फिर जिसका थंबनेल आपको अच्छा लग गया वो वाली आप प्ले कर लोगे। ये सभी इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं, उन वीडियोस को देखने के दौरान या देखने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँगा, मेरा कुछ भला हो जाएगा और कुछ प्रोडक्टिव मेरी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है।
क्योंकि आप समझिए इस बात को, पहले तो वो खुद ही डिप्रेस्ड है, खुद ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर करके परेशान है, और फिर उसके बाद में ये वीडियो सर्च करता है, फिर उस वीडियो में उसको बताया जाता है टास्क लिस्ट बना लो, इसको रात में ही बनानी है, क्योंकि सुबह आप आपका टाइम वेस्ट मत करना इन सब चीज़ों को बनाने में, क्योंकि आप सोचोगे बनाओगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर उसमें बोला जाता है कि टास्क को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल करो। फिर उसमें कई बार ऐसी चीज़ें भी बोली जाती है कि आप इस वाले टास्क को ड्रॉप भी कर सकते हो, कल के लिए स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आज ही आपको ये करना है। ये सारी तमाम चीज़ें का एक मायाजाल बना के आपको दे दिया जाता है, आपके ऊपर एक तरह से थोप दिया जाता है। एक इंसान जो अपनी खुद की आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो इस टाइम को वेस्ट करने वाली आदत से ज़्यादा परेशान है, फिर वो इन सब चीज़ों को देखता है जो कि इतनी ज़्यादा ओरिएंटेड होती है। किसी की सुनी सुनाई बातों को फॉलो करना मतलब अपने लिए सुविधा की जगह दुविधा बढ़ाना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लोग 6-6 महीने के कोर्स करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब एक तरह का माया जाल है। कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं कुछ, उनमें तो कंपलसरी भी होता है बहुत सी जगह पर 7 रूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नाम देकर के इस कोर्स को बेचा जाता है। पर लोग एक्चुअल में अपनी समझ पर ध्यान नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे लेकिन सिर्फ सेल्फ एनालिसिस नहीं करना है उनको। ये वीडियोस देख के वो बड़े खुश हो जाते हैं, थोड़े दिन उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर वापस से उसी लूप में फंस जाते हैं। अब जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो यहाँ तक इस वीडियो में सर्वाइव कर गया है, तो आप इन वीडियोस को जो आप सर्च की है आपने रिग्रेट और गिल्ट के साथ, आप इन वीडियोस को तवज्जो देना बंद करें और अपनी समझ पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप अपना समय सिर्फ उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा देते हो जिसमें आपका मन लगता है। अब इंस्टा रील को ही ले लीजिए, उसमें बहुत मन लगता है आप लोगों का, 2-2 घंटे चला रहे हैं, 5-5 घंटे चला रहे हैं, उसमें उसमें कोई टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था तय की गई है कि आप अपना टाइम वहाँ पर दोगे, ऐसी एल्गोरिदम सेट की गई है, लेकिन वो आपको एक तरह से टाइम वेस्ट की तरफ लेके जा रही है। लेकिन आपको ये क्या टाइम वेस्ट करने के बाद पता लगता है। लेकिन अब आप यहाँ पर सोचिए कि क्या आपको इंस्टा रील 2 घंटे या 3 घंटे देखने के बाद क्या कुछ हासिल हुआ है, क्या कुछ प्रोडक्टिव हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी स्किल्स इंप्रूव हुई है क्या? कुछ केसेस में होती है, उसके बारे में थोड़ा सा लेट बात करेंगे। लेकिन जहां तक देखा जाए 98% एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस यही देखे जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक एग्जाम्पल जिम का लेते हैं, कोई इंसान है जो 2 घंटे इंस्टा रील देखने की बजाय जिम जाता है, 3 घंटे जिम जाता है और जिम में जाकर के एक्सरसाइज करता है, मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि उसका जिम में मन भी लग रहा है, लेकिन अब आप इन 2 घंटों का अंतर देखिए, जिसने इंस्टा रील में 2 घंटे दिए हैं उसका समय बर्बाद हो चुका है, और जिसने 2 घंटे जिम में दिए हैं उसके इंटरनल पार्ट्स में कोई ना कोई चेंज स्टार्ट हो गया है जो कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मन लगना अच्छा भी होता है और मन लगना गलत भी होता है, ये मैंने इस एग्जाम्पल से आपको क्लेरिफाई कर दिया है। ह्यूमन नेचर की वजह से इंसान अपना टाइम तो वहीं देता है जहाँ पर उसका मन लगता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वहाँ वो टाइम की परवाह नहीं करता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को वो एनालाइज करना भूल जाता है, सही और गलत को। क्या मैं जहाँ पर टाइम दे रहा हूँ वो सही है या गलत है, इसको एनालाइज करना भूल जाता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है और वो रिग्रेट फील करते हैं, बहुत कोसा करते हैं खुद को कि क्या हो गया, पूरा दिन खराब हो गया, कुछ नहीं हो पाया, ऐसे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर चला जाता है। तो आप अब से इस बात को ध्यान में रखिए कि टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी समझ को डेवलप करें। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि जहाँ पर मैं समय दे रहा हूँ क्या वो मेरे लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया उसने, मेरी स्किल्स को कुछ इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया। ये सारी चीज़ें अपन को देखनी पड़ेगी। जब आप ये सब छोटा छोटा सेल्फ एनालिसिस करना जब सीख जाओगे तो फिर टाइम मैनेजमेंट करने की आपको एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करना है। आप आपकी समझ पर ध्यान दें, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं,
तरह तरह की चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे समझ फॉलो नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि टाइम मैनेजमेंट की वीडियो को फॉलो करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। कोई सी भी वीडियो देखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद को डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दें। जब आप खुद को डायरेक्शन दोगे तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, कहाँ कहाँ टाइम लगाना है और क्यों टाइम नहीं लगाना है, इसके बारे में भी देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं आप सभी दोस्तों के लिए। जैसे पहला होता है गॉसिप्स। ये टाइम पास वाली भी होती है, जिसमें प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होती है, एकदम ज़ीरो आपको मिलता है। आपने इधर बातें कर ली, आपने उधर बातें कर ली, किसी दोस्त के साथ बैठ गए, यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव कुछ नहीं मिला, ज़्यादातर केस में प्रोडक्टिव नहीं मिलता है। और एक होती है करेक्ट गॉसिप। करेक्ट गॉसिप्स का मतलब होता है कि आपने उन सभी, जितनी भी देर आपने बात की है, किसी से भी बात की है, उसमें आपने 90 to 95% आपने अच्छी बातें की हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में बात की है, और आपने उसमें 2-4% जो भी है आपने उसमें मजाक की हो, हंसी ठिठोली की हो, तो इतना चलता है। लेकिन आपने आपका मैक्सिमम टाइम दिया है सिर्फ अच्छी चीज़ों में, अच्छी चीज़ें सीखने में दिया है। तो आप देखो कितना अंतर है। आपने दो तरह की गॉसिप करी जिसमें प्रोडक्टिविटी जीरो थी और इसमें आपको कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मिली है। और आप हमेशा सेकंड वाली जो गॉसिप है उसको हमेशा इस बात पे ध्यान रख के करिएगा कि ये हमेशा, अगर अपने से एज में जो ज़्यादा बड़े हैं, भाई बहन हैं, घर में दादा दादी हैं, अगर उनके साथ की जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं फ़ोन का, मोबाइल डिवाइसेस का, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इंस्टा रील्स वगैरह हो गया, ये तो बड़ा ही वैसे भी बहुत कॉमन है। इंस्टा रील्स हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में भी बहुत अच्छी चीज़ आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि मजाक कर लिया जाए, एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, कोई कॉमेडी देख ली जाए, थोड़ा हंसी ठिठोली की जाए। ये हो गया टाइम वेस्ट वाला रास्ता। और एक होता है जैसे कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो वो वीडियो देख रहा है, उसका वॉच टाइम, स्क्रीन टाइम जो है वो 7-8 घंटे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसने क्या देखा दिन भर? वो वीडियो लेक्चर देख रहा है, वो किसी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी लाइफ में प्रोडक्टिव हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान लो जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन आप सिर्फ यूट्यूब पे उन्हीं स्किल्स पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप सिर्फ उन्हीं वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा उन्हीं वीडियो को देखिए जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करें। इस वीडियो में खास सिर्फ यही बातें थी कि आप खुद को डायरेक्शन दें, किसी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो को सर्च कर करके उसको फॉलो करना ना सीखें, अपनी समझ को डेवलप करें। देखो, टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं है जिसको आपको फॉलो करना ही होता है या फिर आपको करना पड़ेगा तभी आप सक्सेस हो गए, हमेशा यही होता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि टाइम है वो तो रनिंग प्रोसेस है, उसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते। मैनेजमेंट का मतलब होता है आपको, आप उस चीज़ को जो रनिंग प्रोसेस है उसको कैसे खर्च कर रहे हो। सही वे में और गलत वे में खर्च करते हैं तो सही वे आपको लाइफ में आगे बढ़ा देगा और गलत वे आपको गड्ढे में डाल देगा। आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या सही है और क्या गलत है, मेरा समय सही कहाँ पे जा रहा है और गलत कहाँ पे जा रहा है। और समझ में भी तरह तरह की चीज़ें होती है। कॉर्पोरेट वाले के लिए समझ अलग तरीके से काम करती है, किसी स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से काम करती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके लिए समझ अलग तरीके से काम करती है। तो हर एक लेवल पे एक डिफरेंस नज़र आता है। उस डिफरेंस को जब आप समझोगे तो आप हर चीज़ को मैनेज करना सीख जाओगे और आप कभी इन सब चीज़ों में गलतियां करोगे ही नहीं। और जब हम गलतियों को रिड्यूस कर देंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिक आपके पास चली आएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आपकी समझ को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से ओरिएंटेड हो जाएंगी, सब चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।